ओम शांति। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा ने आकर बहुत महीनता से आपको विजय माला का दाना बनने के लिए सार रूप में सारी पढ़ाई पढ़ा दी है। अब तो केवल आपके उमंग उत्साह के लिए बाबा फिर से वही पढ़ाई रिपीट कर रहा है। बाबा तो आपका उमंग उत्साह बढ़ा रहा है, परंतु हिम्मत तो आप बच्चों को ही रखनी पड़ेगी। आप बच्चे उमंग उत्साह में तो आते हो, परंतु बस थोड़े से समय के लिए, फिर दिनचर्या में आते ही हिम्मतहीन हो जाते हो और कहते हो क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आता। अभी तक यह क्वेश्चन मार्क आपको शोभा नहीं देता। जिन्हें भगवान सर्वशक्तिमान स्वयं आकर पढ़ा रहा हो, तो उन बच्चों के बोल ऐसे होने चाहिए क्या? देखो, बाप का तो घर जाने का समय हो गया है। वह तो केवल कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रुका हुआ है। फिर भी आखिर कब तक? परमात्मा बाप की पढ़ाई बाप समान बनाने की है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की है। विजय माला का दाना बनाने की है, जिसमें हिम्मतहीन अर्थात कमज़ोर बच्चे नहीं आ सकेंगे। इसलिए खुद ही सोच विचार कर लो, अब हमें क्या करना है। बार बार सोचकर भारी हो जाना है, या बाप समान हल्के रहे बाप के संग जाना है। भारी हो जाना अर्थात संकल्पों द्वारा व्यर्थ सोचते रहना, और फिर जिस सोच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कभी अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते हो, कभी अपने ही संस्कारों वश की गई गलती के बारे में। एक गलती तो संस्कारवश हो गई, दूसरी गलती उस गलती को सोच सोच कर भारी होने की करते हो। अगर बिंदी लगानी नहीं आती तो फिर बिंदु रूप भी नहीं बन पाओगे और न ही बाप के संग घर जा पाओगे। कई बच्चे दृढ़ता पूर्वक हिम्मत रख बाप की श्रीमत को अपना 100% दे फॉलो कर रहे हैं। अर्थात पेपर तो उन बच्चों के पास भी आते हैं, परंतु बार बार वो अपना सब कुछ बाप को समर्पण कर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें फिर बाप की भी पूरी पूरी मदद मिल रही है। बाप तो बच्चों को ऊंचे से ऊंचा सम्मान दिलाता है कि आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कल्प कल्प के विजयी हो, अर्थात विजयी रत्न हो। और कहते हैं इस ऊंच सम्मान में स्थित रहो। परंतु बच्चे क्या कहते कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ। ऐसे कमज़ोर सम्मान में स्थित रहते हैं, ना ही हिम्मत रखते हैं और ना ही दृढ़ता। फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? इसलिए अब बाप